अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो आपके लिए करवाना बहुत लाजमी है। जो भी फार्मर जो भी बर्ड्स का काम करते हैं, चाहे छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, सबके लिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन सी वैक्सीन जो है आपको हर हालत में करवानी है, लाजमी करवानी है, ताकि आपका जो लगाया हुआ सरमाया है या जो आपने पैसे खर्च किए हैं या जो आप टाइम लगा रहे हैं वो ज़ाया ना हो। एक बात याद रखें, बड़ी उम्र की मुर्गियां या छोटे चूज़े जो हैं उनमें उनको लकवा हो जाना, उसके बाद उनकी बीठें वगैरह जो हैं वो पतली आना, उनकी कलगी का कलर चेंज हो जाना, आँखों की सोजिश, टांगों में सोजिश, और उसके बाद जो है उनका जो मदाफ़ी निज़ाम है उसका ख़राब होना, बुखार वगैरह, कुछ कलगी पे दाने निकलना, और बड़ी मुर्गियों में ख़ास तौर पर कलगी का रंग जो है वो फीका पड़ जाना, अंडे कम देना या ना देना, वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाना या वज़न जो है वो बढ़ना नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम, अचानक मौत जो है, ये सारी चीज़ें लीड करती हैं कि आपने वैक्सीन में कोताही की है या वैक्सीन जो है प्रॉपर टाइमली नहीं की। इस वजह से ये सारी बीमारियां जो है आपके बर्ड्स को हो सकती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो हमारा है वो ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें जो भी हम लोग जो है बताने लगे हैं। इब्तदाई दिनों में जब आप अपने बर्ड को वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और उसका मदाफ़ी निज़ाम मजबूत होता है और इर्द गिर्द की माहौल में जो तब्दीली आती हैं, गर्मी सर्दी, वो सह लेता है, तो आपका बर्ड जो है उसका मदाफ़ी निज़ाम बहुत मजबूत हो जाता है। जब आपके बर्ड का मदाफ़ी निज़ाम मजबूत होगा तो वो कोई भी वायरस का अटैक जो है उसको अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेगा और उस बीमारी को सह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मदाफ़ती निज़ाम है वो इस काबिल हो गया है कि अगर कोई वायरल डिजीज़ या वायरस उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका दफा कर सके। जब वायरस से बचाव के लिए आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन दे देते हैं, जो इंजेक्शन की शक्ल में या ड्रॉप की शक्ल में आप दे देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है उससे आपके बर्ड, आपकी मुर्गियों में जो मदाफ़त का निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और अगर बाहर से कोई वायरल डिजीज़ या वायरस अटैक करता है तो उसके दफा करने में उनको मददगार होता है। आपके बर्ड को अगर वैक्सीन लगी हुई है, खुदा ना खासा आपके इर्द गिर्द आसपास के फार्म्स में अगर वायरस अटैक करता भी है तो आपकी मुर्गियों, क्योंकि मदाफ़ती निज़ाम जो ऑलरेडी मजबूत है, तो वो उसको बर्दाश्त कर जाता है। वो आपकी मुर्गियां उस तरह इफेक्ट नहीं होती जैसे वो मुर्गियां या बर्ड इफेक्ट होगा जिनको वैक्सीन ना की गई हो। आपकी मुर्गियों का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होने की वजह से फिर आपके जो जानवर हैं उनमें मोर्टेलिटी कम होती है और उनकी सेहत जो है वो उस तरह मुतासर नहीं होती जैसे बगैर वैक्सीन किए हुए जानवर मुतासर होते हैं। जब आपके बर्ड्स का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा, जितने भी वायरस जो हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, लाइक मैरिक्स है, रानीखेत है, आईबी है, गम्बोरो है, चीचिक है या चिकनमीनिया है, ये सबसे मूजी वायरसेस हैं जो आपके बर्ड्स को इफेक्ट करते हैं। तो इनमें से कोई भी जो वायरस है वो आपके बर्ड को मुतासर नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वैक्सीन की हुई है। तो आपके बर्ड के अंदर एक मदाफ़ी निज़ाम जो है मजबूत है, इससे आपका बर्ड इफेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जब आप अपनी मुर्गियों को वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से कर देते हैं या वैक्सीन करने के बाद आप उनको अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, तो मुर्गियां जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। लाइक सर्दी, गर्मी, माहौल का तनाव, ये चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक इनका बेहतरीन हल ये है कि आप उनके लिए जो माहौल है उसको साजगार बनाएं, मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका बर्ड है, आपकी मुर्गियां हैं, उनका बुनियादी जिस्मानी ढांचा जो है मजबूत रहे, ताकि वो बेहतर अंडे दें, बेहतर उनकी परवरिश हो। गोश्त जो है वो, अगर आप गोश्त के लिए काम कर रहे हैं, मुर्गियां गोश्त के लिए पाल रहे हैं, तो गोश्त की मकदार ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं कि आपको वैक्सीन करवाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना और किन किन दिनों में क्या क्या वैक्सीन करवानी है। ठीक है, पहले दिन की चीज़ों को आपने मिरेक्स की वैक्सीन जो है वो करवानी है। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो लकवा हो जाता है, टांगे जो हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, या ये मुर्गी आपने देखा होगा उसको फालज हो गया है, वो घूम रही है, चक्कर लगा रही है, गिर रही है, तो वो उसकी वजह जो है वो मिरेक्स जो है उसका अटैक है और उसकी वैक्सीन ना होना है। दूसरे दिन जो है ये लाजमी तौर पर आपने ख्याल रखना है कि आपने कॉक्सी की वैक्सीन करवानी है। कॉक्सी एक ऐसा मूजी मर्ज है, फ़र्ज़ करें आपके फ्लॉक को अगर कॉक्सी हो जाती है तो इससे
बड़ा जुल्म नहीं है। तो इसलिए आपने ये ख़ास तौर पर दूसरे दिन ही वैक्सीन करवानी है ताकि आपका बर्ड इससे बचे। और कॉक्सी की वैक्सीन जो है वो आप फीड के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, फीड के ऊपर स्प्रे करके वो आसानी से आप जो है अपने बर्ड को खिला सकते हैं। अब तीसरे दिन आपने क्या करना है, NDIB की वैक्सीन जो है वो लाजमी है वो करवाएं अपने बर्ड की, ताकि आपका बर्ड जो है NDIB, ये दोनों मूजी मर्ज हैं, दोनों वायरसेस बड़े ख़तरनाक हैं, इनसे भी महफूज रहे। NDIB की वैक्सीनेशन के बाद 8वें दिन आपने रानीखेत, IB और गंबोरों का कोम्बो वैक्सीनेशन आपको डोज मिल जाएगी, वो आपने लाजमी करवानी है। 8वें दिन की वैक्सीनेशन के बाद आपने फिर 18वें दिन जो है वो वैक्सीन करवानी है। 18वें दिन जो वैक्सीन करवानी है आपने वो एंडी लेसोटा है, और ये बड़ी अहम और ज़रूरी वैक्सीनेशन है, इसको आपने मिस नहीं करना ताकि आपका बर्ड जो है एंडी लेसोटा से भी महफूज रहे। ये भी एक ख़तरनाक वायरस है। जब आप वैक्सीनेशन करवा रहे होंगे तो आपकी इसकी अहमियत का पता चलता जाएगा वक्त के साथ साथ। जैसे ही आपका बर्ड जो है ग्रो करेगा उसमें बेहतरी आएगी और वक्त के साथ साथ जो है वो बीमारियों से महफूज रहेगा, तो आपकी वैक्सीनेशन के ऊपर लगाया हुआ सरमाया ज़ाया नहीं होगा। 18वें दिन के बाद आपका जब बर्ड 32 दिन का हो जाए तो आपने NDIB की वैक्सीनेशन दोबारा उसको करवानी है, ताकि आपका बर्ड जो है उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं वो भी कवर हो जाएं और जो वायरसेस वगैरह हैं उसके अटैक के चांसेस जो हैं मिनिमम आपने करने हैं। और खुराक का खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। ये जो वैक्सीनेशन आपको हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने अपनी मैनेजमेंट के ऊपर भी खास ख्याल रखना है कि खुराक जो आपका बर्ड है उसको पूरी दें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, पानी जो है उसकी तरफ तवज्जो दें। और ये वैक्सीनेशन के साथ साथ ये चीज़ें अगर बेहतर तरीके से होती जाएंगी तो आपका बर्ड बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, उसमें बीमारियां कम आएंगी, और इंशाल्लाह जब कोई बंदा वैक्सीनेशन और मैनेजमेंट दोनों चीज़ें साथ लेके चलेगा तो फिर उसके बर्ड को कोई मसला नहीं आने वाला। जब आपकी मुर्गियां 49 दिन की हो जाए तो आपने फुल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर लगवानी है। उसकी वजह यह है कि आप देखें जो कलगी के ऊपर दाने बन जाते हैं वो जानवर के लिए बड़े तकलीफ दें हैं। कलगी के ऊपर बाहर की तरफ बन जाए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, उससे बर्ड जो है 2-3 दिन बीमार रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसको जो है वो सह जाएगा उस बीमारी को। लेकिन अगर यही दाने मुंह के अंदर की तरफ बन जाएंगे तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उसकी वजह यह है कि वो खुराक नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा। आपका जानवर जो है जब वो खुराक नहीं लेगा, पानी नहीं पिएगा, आराम से बैठ जाए एक जगह दुबक के, तो उससे आपको नुकसान है। आपका बर्ड जो है वो वेट लूज करना शुरू कर देगा और फिर उसमें बड़े सारे मसाइल पैदा होना शुरू होंगे। मदाफ़ती निज़ाम जो है वो बिल्कुल बैकफुट पे चला जाएगा। इससे आपका बर्ड जो है वो ग्रो करने की बजाय डेफिनेट बीमार हो जाएगा। जब आप 49वें दिन वैक्सीन करवा लें तो फिर आपने एक शेड्यूल फॉलो करना है कि हर 30 दिन के बाद पहले 30 दिन आप जो है एंडी लेसोटा करवाएं, फिर उसके बाद जो 30 दिन आए तो NDIB आपने करवानी है। ये वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा है। अब ये एक बात का खास ख्याल रखें कि ये जो वैक्सीन शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा मुर्गी रखने वालों के लिए है। छोटी तादाद में जिनके पास मुर्गियाँ हैं उनके लिए छोटी वाइल मिल जाती हैं, छोटे लेवल पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, या छोटे लेवल की जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करें। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी शेयर की है ये बड़े फार्मर या ज़्यादा मुर्गियाँ जिनके पास 100 या इससे ज़्यादा मुर्गियाँ हैं उनके लिए है। घरों में अगर आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आप जो है उनके लिए छोटी वाइल भी ले सकते हैं, या वैसे भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाकर मशवरा करके तो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जब आपका बर्ड 119 दिन का हो जाए तो आपने फिर उसको एक वैक्सीनेशन करवानी है, वो 4 कॉम्बो वैक्सीन है। 4 कॉम्बो वैक्सीन में जो वैक्सीन शामिल है वो है NDIB, उसके बाद इरिक्स है और IPG। और कोशिश करें कि ये जो वैक्सीनेशंस हैं वो आप इस शेड्यूल के मुताबिक ही करवाएं, इसको ऊपर नीचे नहीं करें, डेज का आगे पीछे नहीं करें। इस शेड्यूल को फॉलो करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका बर्ड जो है उसका मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा, वायरस से महफूज रहेगा, आपका जो लगाया हुआ सरमाया है वो आपके जो है वो पैसे ज़ाया नहीं होंगे। जो पैसे आप वैक्सीन के ऊपर खर्च करेंगे ये आपके बीमारी की हालत में जो आप मेडिसिन के ऊपर पैसे खर्च करने वाले हैं उनको भी बचाएंगे और आपकी मोर्टेलिटी की रेशो को भी रोकेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका बर्ड जानदार, मजबूत और सेहतमंद होगा तो आपको फ़ायदा देगा। जब भी आप वैक्सीन लें या वैक्सीन जो भी इस्तेमाल करनी है आप कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी की वैक्सीन का इस्तेमाल करें। वैक्सीन जब खोलें तो आप जो है उसका ख़ास ख्याल रखें कि उसको आपने
40 سے 45 منٹ حد 50 منٹ کے اندر استعمال کرنا ہے. اس کو رکھنے کا جو ٹمپریچر ہے وہ 2 سے 8 ڈگری کے درمیان میں ہے. ویکسین جتنی اچھی کمپنی کی ہوگی وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. آپ نے ویکسین لیتے ہوئے پیسوں کو نہیں بچانا, کوشش کریں امپورٹڈ لے لیں. ہمارے ملک میں بھی بڑی اچھی اچھی ویکسین جو ہیں وہ بنا رہی ہیں کمپنیز, لیکن امپورٹڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوالٹی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. اس سے آپ کے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے, لیکن آپ کی ویکسین جو ہے افیکٹو ہوگی, اس سے آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گے. ویکسین کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو خاص طور پر اپنے برڈ کے لیے بیماریوں سے بچانے کے لیے جو ہیں وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. جیسے کہ آپ کے اگر برڈز کو یا مرغیوں کو موشن لگتے ہیں تو ان کو ORS دیں. اگر آپ کا برڈ سٹریس میں ہے تو وٹامن C دیں, ملٹی وٹامن کا استعمال کریں تاکہ آپ کے برڈ جو ہے اس میں قوت مدافعت بہتر رہے. اور قوت مدافعت ہی آپ کو پتہ ہے اس کو ساری بیماریوں سے لڑنے کے لیے مضبوطی دیتا ہے. اگر فرض کریں آپ کے برڈ کا لیور اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا, اس کے لیے جو ہے آپ کو تو لیور ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں مل جاتی ہیں, وہ استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو وٹامن E ہے مرغوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے, وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہماری ویڈیو کا مقصد یا اس کو بنانے کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے فارمر کو ہم کچھ جنرل چیزیں جو ہیں ویکسینیشن یا اپنے برڈ کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ استعمال کی ہیں, موٹی موٹی چیزیں جو ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جیسے ہاضمہ درست رکھنے کے لیے سر کا استعمال کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو ہیں وہ آپ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دیسی چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن اب یہ جو ویڈیو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے فارورڈ جو ہیں ان کو انفارم کیا جائے, ان کے نالج میں اضافہ کیا جائے کہ ویکسینیشن جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیسے کیسے کرنا ہے, کن ڈیز میں کرنا ہے, اور کیا کیا موٹی موٹی بیماریاں جو ہیں جو آتی ہیں جانور کو, جو سٹریس آتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اپنے دوست حلقہ احباب میں بھی بتائیں تاکہ ہمارے چینل میں جو ویڈیوز پڑی ہیں وہ لوگ دیکھ کے اسے فائدہ اٹھا سکیں. امید ہے سب لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.